हेलो डियर स्टूडेंट, सम बेसिक ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट के जो हमारा सीक्वेंस चल रही है वीडियोस की, उसके अंदर आज का हमारा टॉपिक है क्वाड्रिलेटरल्स का। और इस वीडियो में हम क्वाड्रिलेटरल के बारे में पूरा डिटेल में समझेंगे, सारा कुछ बेसिक जो उसके अंदर है। क्वाड्रिलेटरल, अ सिंपल क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड अ क्वाड्रिलेटरल। एक सिंपल सा क्लोज्ड फिगर, ठीक है, क्लोज्ड फिगर है ये, जिसमें 4 लाइन सेगमेंट्स से बाउंडेड है वो, उसको हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। जैसे कि ये आपके सामने है, यहाँ पर 4 वर्टाइसेस। ये जो क्वाड्रिलेटरल होता है, इसके वर्टाइसेस कितने होते हैं? तो देखो, वर्टेक्स, वर्टेक्स का प्लूरल होता है वर्टाइसेस, ठीक है। जैसे कि सपोज ये अगर आपका क्वाड्रिलेटरल है कोई भी, तो हर एक का जो होगा, ये जो होता है इसको हम वर्टेक्स बोलते हैं। जैसे सपोज ये ए बी सी और ये डी, ये वर्टेक्स होता है। तो हर एक क्वाड्रिलेटरल में 4 वर्टाइसेस होते हैं। जैसे कि इस फिगर में अगर हम बात करें तो ए बी सी एंड डी है, ठीक है। 4 साइड्स, एक तो साइड ए बी हो गई, दूसरी साइड बी सी डी और ए डी, इस तरीके से हो गई। 4 एंगल्स, एंगल्स कौन से होते हैं? तो देखो, एक एंगल ये हो गया, एक एंगल ये हो गया, एक एंगल ये हो गया और एक एंगल ये हो गया, ठीक है। अब एंगल का नाम जो होता है वो कैसे बोलते हैं? तो जहाँ एंगल बनता है, जैसे डी ए बी, अगर मुझे इस एंगल के बारे में बात करनी तो मैं बोलूँगी एंगल डी ए बी, ये वाला अगर फर्स्ट में बात करूँ। अगर मुझे बोलना है इस एंगल के बारे में तो मैं कैसे बोलूँगी? एंगल ए बी सी, मतलब ये वाला एंगल। फिर बी सी डी, ये वाला एंगल का नाम होगा मेरा एंगल बी सी डी, और इसका होगा सी डी ए, मतलब जहाँ एंगल बन रहा है ना उसको बीच में लिखा जाता है। जैसे कि आपके सामने ये सारी की सारी चीज़ें हैं, 4 एंगल, दैट इज एंगल डी ए बी सी एंड बी सी डी। इसको आप एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी भी बोल सकते हो, लेकिन इसका जो नाम होता है वो इस तरीके से लिया जाता है। और इसके 2 डायगोनल, डायगोनल मतलब अपोजिट वर्टेक्स को जो मिलाती है ना वो लाइन। जैसे कि ये है हमारी अपोजिट वर्टेक्स को, यहाँ ये ए और इसका अपोजिट वर्टेक्स कौन है? सी, तो इसको ये जो लाइन मिला रही, लाइन ए सी, ये हो जाएगा डायगोनल। और यहाँ बी है और ये डी है, तो इनको मिलाने वाली लाइन को बोला जाता है डायगोनल, ठीक है। जैसे ये डायगोनल है बी डी। अब अगर हमें इंटीरियर और एक्सटीरियर की बात करूँ, तो इंटीरियर मतलब इस बाउंड्री के अंदर जितना भी पार्ट है उसको मैं इंटीरियर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल बोलूँगी, बाहर जो है उसको एक्सटीरियर बोलूँगी। और जो जैसे यहाँ पर एक मैं बात करूँ पी क्यू और आर पॉइंट की, तो ये है इंटीरियर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल में, क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर में है। अगर पॉइंट यू और पॉइंट वी की बात हम करें तो ये एक्सटीरियर में है। और अगर पॉइंट एस और पॉइंट टी की बात करें तो ये ऑन द क्वाड्रिलेटरल है। नेक्स्ट हमारा इसके बाद में टॉपिक आता है पार्ट्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, जो कि समझना बहुत ज़रूरी है। पार्ट्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में पहला टॉपिक है हमारा एडजेसेंट साइड्स। एडजेसेंट साइड्स मतलब क्या होती है? तो इसको भी हम इस तरीके से समझेंगे। एडजेसेंट साइड्स मतलब एक ऐसी साइड जिसका जो एंड पॉइंट है वो कॉमन होना चाहिए। जैसे सपोज ये ए बी सी डी आपका कोई तो भी क्वाड्रिलेटरल है, और साइड से यहाँ पर ये ए बी सी डी, तो ये जो साइड है ए बी और ये जो साइड है बी सी, तो इसके अंदर ये कॉमन वर्टेक्स है हमारा बी, ठीक है। तो ए बी और बी सी जो है ये हम इसको बोलेंगे एडजेसेंट साइड्स, जिसमें एक वर्टेक्स जो है वो कॉमन होना चाहिए, एंड पॉइंट इसका कॉमन होना चाहिए, कोई भी एक एंड। जैसे ए डी और सी डी, तो इसके अंदर डी कॉमन है, तो ए डी और सी डी जो हो गई हमारी एडजेसेंट साइड हो गई। इसी तरीके से मैं फिगर में बताती हूँ आपको, तो ए बी और बी सी, ए बी और बी सी क्योंकि ये पॉइंट है, फिर बी सी और सी डी, ये दोनों एडजेसेंट साइड्स हो गई। सी डी मतलब ये, और डी ए मतलब ये एडजेसेंट साइड्स हो गई। और डी ए और ए बी, क्योंकि ए कॉमन है इसके अंदर, तो ये दोनों एडजेसेंट साइड्स हो गई, ठीक है। अपोजिट साइड्स, अपोजिट साइड्स मतलब जिसके अंदर कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होना चाहिए। अपोजिट मतलब एकदम अलग। जैसे ये अगर आपका ए बी और ये सी डी है, ये ए बी और ये सी डी अपोजिट साइड है, कोई भी पॉइंट इसके अंदर कॉमन नहीं है। उसी तरीके से ए डी और बी सी ये आपकी अपोजिट साइड्स हो गई। अब हम बात करते हैं एडजेसेंट एंगल की। तो एडजेसेंट एंगल मतलब कैसा? जब हमने यहाँ पर बात की थी एडजेसेंट साइड्स की, तो उसके अंदर ये कॉमन पॉइंट था हमारे पास में। और एडजेसेंट एंगल की अगर हम बात करेंगे ना, तो उसमें क्या होगा, एक साइड कॉमन होगी हमारी, ठीक है। एक साइड कॉमन होगी मतलब देखो, ये है एंगल ए
और ये एंगल बी एक ही साइड पर बन रहे हैं ना, ए बी के ऊपर, मतलब ये वन किस एंगल ए किसके बीच में बन रहा है, ए डी और ए बी के बीच में। हम बोल सकते हैं कि एंगल ए बन रहा है ए बी एंड ए डी के बीच में, ये ऐसा यहाँ पर बन रहा है। तो और ये जो एंगल बी है ये भी बन रहा है ए बी और बी सी के बीच में, मतलब ये जो ए बी है ये कॉमन है ना दोनों में, तो ये दोनों एंगल एडजेसेंट हो गए हमारे एंगल। या फिर हम बात करें ये एंगल और ये एंगल की, देखो दोनों कॉमन साइड पे बन रहे हैं। या फिर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये भी कॉमन साइड पे बन रहा है। या फिर ये दोनों, क्योंकि ये इस साइड पे कॉमन बन रहे हैं। तो इस तरीके से ये हमारे एडजेसेंट एंगल हो गए। और हमारे इस फिगर के हिसाब से एंगल ए और बी हमारे एडजेसेंट एंगल है, फिर बी और सी एडजेसेंट एंगल है, सी और डी एडजेसेंट एंगल है, और ए और डी एडजेसेंट एंगल है। अपोजिट एंगल जिनके बीच में कोई भी कॉमन साइड नहीं है, जैसे कि एंगल बी और एंगल डी, या फिर एंगल सी और एंगल ए। इस तरीके से एडजेसेंट और अपोजिट साइड भी होती है, एडजेसेंट और अपोजिट एंगल्स भी होते हैं। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। इसके अंदर ये है कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, अ क्वाड्रिलेटरल इन विच द मेजर ऑफ ईच एंगल इज लेस देन 180 डिग्री। एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें हर एक एंगल का जो मेजर है वो 180 डिग्री से छोटा है, मतलब ये जितने भी एंगल यहाँ बन रहे हैं ना ये 180 डिग्री से छोटे होंगे, उसको आप बोलोगे कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। और कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल मतलब कैसा, कि जिसके अंदर कम से कम कोई एक एंगल जो है वो 180 डिग्री से बड़ा है। 180 डिग्री से बड़ा है मतलब रिफ्लेक्स एंगल होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए ये सारे तो छोटे छोटे एक्यूट दिख रहे हैं, लेकिन ये जो एंगल बन रहा है ना ये 180 से बड़ा है, ये रिफ्लेक्स एंगल दिखाई दे रहा है हमको। तो इस तरीके के क्वाड्रिलेटरल को हम कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब इसके अंदर हम डिफरेंट क्वाड्रिलेटरल्स को स्टडी करेंगे। सभी क्वाड्रिलेटरल में जो एक कॉमन चीज़ होती है वो होती है क्वाड्रिलेटरल इज अ पॉलीगॉन विथ 4 साइड, मतलब ये एक ऐसा पॉलीगॉन है जो 4 साइड से मिलकर के बना है, मतलब 4 साइड है मतलब आप उसको क्वाड्रिलेटरल तो बोल ही सकते हो। दूसरी चीज़, इनके एंगल्स का जो सम होता है वो 360 डिग्री होगा। जैसे कि हमने आपको ट्रायंगल के केस में बोला था कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, वैसे क्वाड्रिलेटरल के जो 4 एंगल्स हैं उन 4 एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है, एंड दैट इज कॉमन। अब टाइप्स की बात करते हैं। पैरेललोग्राम, इस कैटेगरी में हमारा जो पहला टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है पैरेललोग्राम। देखो बहुत ध्यान से समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और हर एक क्वेश्चन को करते वक्त इनकी प्रॉपर्टीज़ को आपको बिल्कुल बाय हार्ट होना, कंठस्थ होनी चाहिए कि पैरेललोग्राम है तो उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होगी, ठीक है। पैरेललोग्राम, अ क्वाड्रिलेटरल इन विच बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी जो पेयर्स हैं अपोजिट साइड्स के वो पैरेलल हैं, उसको हम पैरेललोग्राम बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए ये एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, जो दोनों पेयर्स होंगे वो कैसे होंगे, पैरेलल होंगे। जैसे कि अपोजिट साइड्स, अपोजिट साइड अभी मैंने आपको बताई थी, जैसे ए बी और सी डी ये होती है अपोजिट साइड जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, और इधर होती है ये दोनों अपोजिट साइड। तो इस फिगर में अपोजिट साइड कौन है, ए बी और सी डी, और एक है ए डी और बी सी, ये दोनों अपोजिट है। तो इनमें ये दोनों पैरेलल होंगे, मतलब एक दूसरे को कभी भी कितना भी आप आगे बढ़ा लो ये कट नहीं करेंगे। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है। प्रॉपर्टीज़ क्या होती है पैरेललोग्राम की, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड्स आर इक्वल मतलब ए डी और बी सी ये अपोजिट साइड्स है ना, तो ये इक्वल होंगे यहाँ पर। और ए बी और सी डी, देखो मैंने इस फिगर के केस में यहाँ पर ये समझाया हुआ है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल मतलब आमने सामने वाली साइड्स जो है वो इक्वल होती हैं। जैसे कि हमारे इस फिगर के हिसाब से ए बी और सी डी इक्वल है और ए डी और बी सी इक्वल है, ठीक है। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अपोजिट साइड्स जो होती हैं आमने सामने वाली साइड वो पैरेलल भी होती है, ठीक है। तो हमारे इस फिगर के केस में ए बी और सी डी पैरेलल है और ए डी और बी सी पैरेलल, ये होता है हमारा साइन इक्वल का, ये वाला साइन होता है आपका पैरेलल बोलने का, ठीक है। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, पैरेललोग्राम की जो कंडीशन होती है उसके हिसाब से अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। जैसे एंगल ए और एंगल सी इक्वल रहेंगे और एंगल बी और एंगल डी इक्वल रहेंगे, ठीक है। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल मतलब जो अपोजिट वर्टेक्स को मिलाते हैं उस लाइन को हम डायगोनल बोलते हैं। जैसे यहाँ पर होगा हमारा ए सी, ये डायगोनल है, और बी डी डायगोनल है, ठीक है।
तो ये एक दूसरे को कट करते हैं, ओ पर कट करें यहाँ पर, और ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करें। बाइसेक्ट करें मतलब टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें। देखो ये रहा आपका डी बी और ये रहा ए सी, ठीक है। ये इस तरीके से बना हुआ है अगर सपोज, तो ये आपका जो पॉइंट है, तो बाइसेक्ट कर रहे हैं मतलब ये ऐसा कर रहे हैं कि ये वाली साइड इसके इक्वल है और ये वाली साइड इसके इक्वल है। मतलब ए ओ इज इक्वल्स टू ओ सी हो गया, ठीक है। ए ओ इज इक्वल्स टू ओ सी, ये ए सी था पूरा का पूरा, तो इसको टू इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया। मतलब अगर ए सी 4 सेंटीमीटर का, तो हमारा ए ओ और ओ सी जो है वो 2 2 सेंटीमीटर के होंगे। और उसको ये करेगा कौन ऐसा कट? ये अपोजिट जो डायगोनल आ रहा है ना, ये करेगा। सेम ए सी डी बी के साथ करेगा, मतलब वो ओ बी और ओ डी को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। उसको बोलते हैं अपन बाइसेक्ट करना, ठीक है। तो पैरेललोग्राम की कंडीशन में ए ओ इज इक्वल्स टू ओ सी और बी ओ इज इक्वल्स टू ओ डी। डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, और डायगोनल्स जो होते हैं वो इक्वल नहीं होते हैं। मतलब यहाँ पर ए सी और बी डी जो है वो इक्वल नहीं है। नेक्स्ट है हमारा रेक्टेंगल, ठीक है। रेक्टेंगल एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी अपोजिट साइड्स जो होती हैं उसकी लेंथ सेम होती है, और सारे एंगल जो होते हैं वो राइट एंगल होते हैं। मतलब हर एक एंगल जो होता है ना वो 90 डिग्री का होता है। आप ये सारे देख लो, साइन बना के रखा हुआ है। ये क्या होते हैं? रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी को बिल्कुल अच्छे से याद करना आपने। प्रॉपर्टीज, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। जो अपोजिट साइड है मतलब ए बी और सी डी, ये पैरेलल भी होंगी और इक्वल भी होंगी, ठीक है। ए बी इज पैरेलल टू सी डी, बी सी इज पैरेलल टू ए डी। ये जो बी सी है वो ए डी के पैरेलल है, साथ में ए बी जो है वो इक्वल है सी डी के, और बी सी जो है इक्वल है ए डी के। ये पैरेलल भी होती हैं और इक्वल भी होती हैं। किस केस में? रेक्टेंगल के केस में। और सारे एंगल्स जो है, हमने अभी बोला कि राइट एंगल होते हैं। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, ये सारे के सारे किससे होंगे? 90 डिग्री के होंगे, मतलब इक्वल होंगे। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ये डायगोनल एक दूसरे को टू इक्वल पार्ट्स में कट करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। और डायगोनल्स जो है उनकी लेंथ भी इक्वल होती है, मतलब ए सी इज इक्वल्स टू बी डी होगा हमारा, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा आता है स्क्वायर। स्क्वायर और रेक्टेंगल में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, सबसे ज़्यादा जो डिफरेंस है उसका, कि इस जो रेक्टेंगल होता है उसके अपोजिट साइड्स, मतलब 90 डिग्री तो इसमें भी होगा। रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल में होती है, इसकी ऑल साइड्स इक्वल होती है, ये स्क्वायर होता है, ठीक है। और हर एक साइड एंगल जो है वो तो 90 डिग्री का होता ही है, ठीक है। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अपोजिट साइड्स मतलब ए बी और सी डी पैरेलल होंगे, और ए डी और बी सी पैरेलल होंगे। ए बी बी सी सी डी और ए डी, ये सारी साइड्स जो है वो इक्वल होंगी। उसके बाद में सारे एंगल जो है वो हमारे 90 डिग्री के होते हैं। एंगल ए बी सी डी सब 90 डिग्री के, मतलब सब इक्वल है। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एक 90 डिग्री। ये जो डायगोनल्स है ना, ये भी एक दूसरे को 90 डिग्री पे ही कट करते हैं। मतलब यहाँ ये जो एंगल है ये सब 90 डिग्री है, ठीक है। आप एंगल ए ओ डी की बात कर लो, एंगल सी ओ डी की बात कर लो, मतलब ये वाला एंगल, या बी ओ सी की बात करो, ये भी 90 डिग्री। ए ओ बी की बात करोगे तो ये भी 90 डिग्री। मतलब सारे एंगल्स यहाँ पर भी इक्वल हैं और 90 डिग्री के हैं। और डायगोनल जो है उसकी भी लेंथ इक्वल होती है, मतलब ए सी और ये जो बी डी है ये भी इक्वल होंगे। नेक्स्ट है हमारा रोम्बस। अ क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड अ रोम्बस। एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी सारी साइड्स इक्वल हों, ये रोम्बस होता है। अब आप बोलोगे कि मैम यही तो आपने स्क्वायर में भी बताया था। तो स्क्वायर और रोम्बस में एक डिफरेंस है कि स्क्वायर में सारे एंगल जो है वो 90 डिग्री के भी होते हैं, यहाँ पर उसके बारे में कोई भी जिक्र नहीं किया हुआ है। तो रोम्बस जो है उसमें सिर्फ एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी चारों साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। प्रॉपर्टीज देखते हैं। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, मतलब एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल सी रहेगा, और एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल डी रहेगा। ऑल साइड्स आर इक्वल, ये तो हमने बोला ही अभी, ए बी बी सी सी डी और ए डी सब इक्वल है। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ए बी और सी डी ये पैरेलल होंगे, और बी सी और ए डी पैरेलल होंगे। डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, ये जो डायगोनल्स हैं इनकी लेंथ इक्वल नहीं होती है। और डायगोनल्स जो है लेकिन एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। मतलब ए ओ इज इक्वल्स टू ओ सी हो जाएगा, ये और ये इक्वल होंगे, ये दोनों भी इक्वल होंगे, और यहाँ पे ये बनेगा हमारा 90 डिग्री, ठीक है। ये चारों एंगल ए ओ डी,
AOB, BOC और COD ये सब 90 डिग्री के होंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम a quadrilateral in which pair of opposite sides is parallel is called a trapezium। एक ट्रेपेजियम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसमें एक पेयर अपोजिट साइड का जो है वो पैरेलल होगा, दूसरा नॉन पैरेलल होगा। जैसे कि अगर हम इसकी बात करें तो देखो इसमें पैरेलल कौन सा दिख रहा है, AB और CD पैरेलल दिख रहे हैं, मतलब एक दूसरे को बिल्कुल भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। देखो मैं आपको इसको और इससे समझाती हूँ। जैसे कि इस तरीके का फिगर है, इसको हम बोलते हैं ट्रेपेजियम, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बना रखा है AB, ये CD है, ये जो AB और ये जो CD ये तो पैरेलल है, ठीक है। अब आप ये जो AD और BC है ना ये नॉन पैरेलल है। कैसे, देखो अगर सपोज हमने इसको ऐसे बढ़ाया और इसको ऐसे बढ़ाया तो एक टाइम आएगा जब ये एक दूसरे को यहाँ पर कट कर देंगे, और जो पैरेलल साइड होती है वो कितना भी आप आगे बढ़ाओ वो कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती है, ठीक है। तो इसलिए इसके अंदर सिर्फ एक पेयर होता है अपोजिट साइड्स का जो कि पैरेलल होता है, उसको हम ट्रेपेजियम बोलते हैं। इस तरीके का फिगर होता है वो। प्रॉपर्टीज इसकी होती है वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल, ठीक है। वन पेयर पैरेलल होता है, जैसे AB और CD इसके अंदर पैरेलल है, दूसरी AD और BC नॉन पैरेलल है। अदर पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज अनइक्वल, जो दूसरा पेयर होता है ना अपोजिट साइड का, एक तो वो इक्वल भी नहीं होता, अनइक्वल होता है, मतलब AD इज नॉट इक्वल टू BC। डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, डायगोनल्स भी इक्वल नहीं होते हैं, मतलब AC और BD हमारे इक्वल नहीं होंगे। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल जो है एक दूसरे को टू इक्वल पार्ट्स में कट करते हैं। अपोजिट एंगल्स आर नॉट इक्वल, अगर हम बात करें एंगल A और एंगल C की तो वो इक्वल नहीं रहेंगे, और एंगल B और एंगल D जो है वो भी इक्वल नहीं रहेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। आइसोसेलेस नाम से क्लियर है कि कोई दो साइड इसकी इक्वल होगी। तो ट्रेपेजियम की बात करें, अ क्वाड्रिलेटरल इन विच अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल एंड अदर पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज इक्वल। हमने पहले वाले जब ट्रेपेजियम को हमने बात की थी तो हमने कहा था कि जो अदर पेयर होता है वो इक्वल नहीं होगा, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है, मतलब एक साइड तो पैरेलल होगी और दूसरी जो साइड है वो इक्वल भी होगी, ठीक है। ऐसी कंडीशन में हम उसको आइसोसेलेस ट्रेपेजियम बोलते हैं। इसका प्रॉपर्टीज है वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल, जैसे कि हमारे इस फिगर में AB और CD पैरेलल है, ये देखिए। नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम की खासियत ये होती है कि उसकी जो नॉन पैरेलल साइड है वो इक्वल होती है। AD और BC यहाँ पर इक्वल है, देखिए साइन भी लगा रखा है। बोथ डायगोनल्स आर इक्वल, और जो डायगोनल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं, जैसे AC और BD ये इक्वल है। अब इसके टॉपिक्स जो है ये हमारा इसमें लास्ट टॉपिक है काइट, जो कि हमारा लास्ट क्वाड्रिलेटरल है टाइप्स में। काइट, अ क्वाड्रिलेटरल इन विच टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड अ काइट। काइट जो होता है वो कैसा होता है, जिसमें फोर साइड होती है क्वाड्रिलेटरल की, तो एडजेसेंट साइड मतलब पास वाली, अभी मैंने समझाया था एडजेसेंट साइड्स क्या होती है, जिसमें एक जो एंड पॉइंट है वो कॉमन हो या एक वर्टेक्स कॉमन होता है। तो AB और AD ये इक्वल होंगी और BC और CD ये इक्वल होंगी, ये काइट होती है हमारी, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, जैसे कि AB और AD। अभी तक हमने अपोजिट साइड्स की बात करी थी, कभी भी एडजेसेंट साइड की बात नहीं की थी, वो फर्स्ट टाइम आया है काइट में, ठीक है। तो जो काइट होता है उसके अंदर एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती है, मतलब AB और AD इक्वल है और BC और CD इक्वल है। डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, ये जो डायगोनल्स होते हैं ना ये एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं, मतलब यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है हमारा, मतलब एंगल AOB, एंगल AOB, AOD, COD और BOC, ये जो एंगल है यहाँ के ये चारों, ये सारे इक्वल होते हैं और वो किसके इक्वल होते हैं, 90 डिग्री के।